निष्कामी कौन और निष्कामी कैसे बने? 12 अप्रैल 1820 को गोपालानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि काम का क्या स्वरूप है? तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि वीर्य ही काम का स्वरूप है। बाद में यह शंका की कि वीर्य तो 7 धातुओं में से एक धातु है, अतः इसे ही काम का स्वरूप कैसे कहा जा सकता है तथा उस वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है? तब श्री स्वामीनारायण भगवान ने कहा, मनोवहा नामक नाड़ी में मन रहता है और मन में जब स्त्री संबंधी संकल्प होता है तब वीर्य शरीर में से मथकर मनोवहा नाड़ी में एकत्र होकर शिश्न द्वारा उसी प्रकार आ जाता है जिस तरह मथानी द्वारा दही को मथे जाने पर घी तैरता हुआ ऊपर आ जाता है। जिनका वीर्य शिश्न द्वार पर नहीं आता उन्हें ऊर्ध्वरेता पुरुष तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। और श्री कृष्ण भगवान ने रास क्रीड़ा के समय स्त्रियों के साथ रहने पर भी वीर्यपात नहीं होने दिया था, इसीलिए उन्हें ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहा गया और उन्होंने काम को जीत लिया। अतएव वीर्य ही काम का स्वरूप है। जिसने वीर्य को जीतकर अपने वश में कर लिया है वही काम पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। फिर गोपालानंद स्वामी ने पूछा, जब इस देह को जला दिया जाता है तब सप्त धातुएं भी देह के साथ जल जाती हैं। ऐसी स्थिति में यदि वीर्य को ही काम का रूप माना जाए तो शरीर के साथ ही वीर्य जल जाने से काम को भी जल जाना चाहिए। तब इस जीव के अन्य देह में जाने पर काम क्यों उत्पन्न होता है? तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, वीर्य तो सूक्ष्म शरीर के साथ ही रहता है और उस सूक्ष्म शरीर के योग से स्थूल शरीर उत्पन्न हो जाता है। उदाहरणार्थ, भूत प्रेत का शरीर सूक्ष्म रूप से होता है, किंतु जब वह सूक्ष्म देह में से स्थूल शरीर को धारण करके स्त्री का संग करता है तब उस स्त्री को भूत से बालक उत्पन्न होता है। इसीलिए वीर्य सूक्ष्म शरीर के साथ ही रहता है। फिर गोपालानंद स्वामी ने पूछा कि जिसकी देह में वीर्य होता है उसे जागृत अथवा स्वप्नावस्था में स्त्री का योग होने पर वीर्यपात हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए जब तक देह में वीर्य रहेगा तब तक किसी को भी निष्कामी कैसे कहा जा सकता है? तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, जिसे जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में स्त्री संबंधी संकल्पों के कारण वीर्यपात होता है तो उसे पक्का ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः इस संसार में दृढ़ ब्रह्मचर्य वाले तो एकमात्र नरनारायण ऋषि ही हैं। हमें उनका ही आश्रय है। उनके प्रताप से धीरे धीरे उनका भजन करके हम लोग भी उनके समान निष्कामी हो जाएंगे। देह में जो वीर्य रहता है उसे जला डालने के लिए योगी कितने ही प्रकार के यत्न करते रहते हैं और श्री कृष्ण भगवान ने स्त्रियों के संग में रहकर भी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जो दृढ़ रखा था, ऐसा सामर्थ्य भगवान में ही हो सकता है, परंतु दूसरे तो इस प्रकार नहीं रह सकते। अतएव अन्य योगियों को जागृत अथवा स्वप्नावस्था तक में स्त्री संबंधी संकल्प न होने देने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। जय श्री स्वामीनारायण।